नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोट के गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आप लोगों को बताता रहता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्री पद्मावती देवी के बारे में। ये पद्मावती देवी कौन है, इसके मंत्रों से कैसे धन की प्राप्ति की जाती है और जैन धर्म में पद्मावती देवी का क्या महत्व है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गुरु जी का आदेश प्राप्त होते ही मैंने फेसबुक पे पेज बनाए हैं और इंस्टाग्राम पे भी अपना अकाउंट बनाया है। फेसबुक पे तंत्र ज्ञान शुभम गुरु जी ऑफिशियल आप डालेंगे तो मेरा पेज मिल जाएगा, मेरी फ़ोटो मिल जाएगी। आप वहाँ जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर तंत्र ज्ञान ऑफिशियल क्या नाम आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे पद्मावती देवी के बारे में। दोस्तों, पद्मावती देवी एक यक्षिणी देवी है और जैन धर्म में यक्ष और यक्षिणी देवी जो होती हैं वो उनके कुल देवी देवता होते हैं। दोस्तों, यक्षिणी देवी की जो भी आराधना पूजा पाठ करता है वो माला माल हो जाता है। उसे धन संपदा ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती है। दोस्तों, यक्षिणी देवी जो होती है वो बहुत ही जल्दी सिद्धि देने वाली देवी होती है। उसका सही विधि विधान हो और सही मायने से आप चलोगे तो आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। आपने देखा होगा दोस्तों कि जैन धर्म के जो लोग होते हैं वो आर्थिक स्थिति से बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि ये लोग यक्षिणी देवी की पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। उनके और भी देवी देवता हैं, भगवान हैं, उसके बारे में तो मुझे नहीं पता। लेकिन मेरे गुरुजी के मित्र यानी मेरे गुरुजी स्वर्गीय श्री भूपत समद जी के मित्र थे, वो जैन थे। उनको तंत्र साधना में बहुत रुचि थी। वो बहुत सारे मंत्रों की साधना किया करते थे। वो अपने धर्म के बारे में भी बहुत जानते थे और उनके भी मंत्र भी रहे। वो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गुरुजी को बताई थी, गुरुजी ने मुझे बताई। तो वही चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप कोई भी मंत्र की साधना करें, अगर आप सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ है कि जैन मंत्रों की साधना करने में पवित्रता का बहुत ध्यान देना पड़ता है। आपको रोज़ साफ-पाक रहना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा प्रतिदिन और आप सात्विक आहार करेंगे, ज़मीन पर सोएँगे, किसी से झूठ-झपाट नहीं बोलना है, सारे नशों से दूर रहना है और आपको किसी भी स्त्री को पाप की दृष्टि से, गंदी दृष्टि से नहीं देखना है। आप ये सारी चीज़ों पे अमल करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इन मंत्रों की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों, वैसे अन्य देवी-देवताओं के मंत्रों की साधना में दीक्षा की आवश्यकता होती है, किंतु मंत्र शास्त्रों में वर्णन है कि जैन मंत्रों में दीक्षा एवं अन्य चीज़ों के लिए विचार नहीं करना पड़ता, उसकी आवश्यकता नहीं है। पर दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप कोई भी मंत्र साधना करें, तो सबसे पहले किसी को गुरु बनाएँ। गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति की देख-रेख में इस मंत्र साधना को करें। कोई भी मंत्र साधना हो, आप अनुभवी व्यक्ति की देख-रेख में मंत्र साधना करें, जिसने इस तरह के कुछ मंत्रों की साधना की है या करवाई है। दोस्तों, वैसे ये जो मंत्र होते हैं जैन धर्म के, वो स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं और ये किसी भी प्रकार से कीलित या अभिशप्त बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इसे आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ श्री पद्मावती देवी के मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूँ कि आपको श्री पार्श्वनाथ भगवान तथा श्री पद्मावती देवी का चित्र सामने रखना है। दिशा पूरब की रहेगी और सफ़ेद पुष्पों से आपको उनकी पूजा करना है, धूप, दीप, अगरबत्ती करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको 11 बार बोलना है, ओम ह्रीं पद्मावते नमः। अब दोस्तों, जैन धर्म के मंत्रों में एक भेद होता है कि हम नमो कहते हैं, वो णमो कहते हैं। तो दोस्तों, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी करें एक ही चीज़ को बोलें, या तो नमो कहें या णमो कहें, दोनों मंत्र फलित होंगे। तो आपको पहले बोलना है ओम ह्रीं पद्मावते नमः। इसके बाद जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, उसकी आपको रोज़ 10 माला करना है। 10 माला करके कुल सवा लाख जाप पूर्ण करना है। अब दोस्तों, बात यहीं पे फँस जाती है कि लोग लाख का नाम सुनते ही
छोड़ देते कि अरे हमसे तो 1000 जाप नहीं होते, हम लाख कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों एक बात बोल दूं कि आप कोई छोटी-मोटी साधना नहीं कर रहे हो, यक्षिणी देवी के मंत्र की साधना कर रहे हो, बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ये जो मंत्र होते हैं ये वैदिक मंत्र होते हैं। इसमें जब लाखों की संख्या में जप हो जाते हैं तो उसमें एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तो अपना चमत्कार दिखाते हैं दोस्तों। ये मैंने खुद पे अनुभव किया हुआ है। तो दोस्तों धन प्राप्ति का ये मंत्र है। ये आपको 10 माला जप करना है। मंत्र आपको बताता हूँ। ओम आ सी आ ओम सा नमः, ये मंत्र है दोस्तों। आपको इसकी 1.25 लाख मंत्र जाप सिद्धि करना है। एक मंत्र और बता रहा हूँ। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम मम रिद्धि सिद्धि समिहितम कुरु कुरु स्वाहा। अब दोस्तों आप इसको नमो भी कह सकते हैं, णमो भी कह सकते हैं। अगर आप नमो कहेंगे तो आपको प्रारंभ से अंत तक नमो ही कहना है। अगर आप णमो कहेंगे तो प्रारंभ से अंत तक णमो ही कहेंगे। इसका विधान ये है दोस्तों कि इस मंत्र को पवित्र होकर सुबह यानी कि सुबह का मतलब ये नहीं कि 9-10 बजे आप पूजा कर रहे हैं, नहीं नहीं। आपको 4 से 6 बजे के बीच में मंत्र क्रिया आपकी पूरी हो जानी चाहिए। आप सुबह उठें और इसकी रोज 11 माला 42 दिन तक करना है। आप 11 माला नहीं कर सकते, 32 माला जाप करें। और जब तक आपका अनुष्ठान चलेगा जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें, सात्विक आहार करें, किसी को पाप की दृष्टि से ना देखें, किसी को धोखा ना दें, किसी के बेवकूफ ना बनाए, चुतिया ना बनाए, पैसे ना ऐंठें। ये सारी चीज़ों का आप पालन करेंगे तो दोस्तों मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस मंत्रों की सिद्धि सफलता प्राप्त कर लेंगे। और दोस्तों यक्षिणी देवी अगर सिद्ध हो गई, उनके मंत्र सिद्ध हो गए, यक्षिणी देवी सिद्ध होने की तो दूर की बात है, मंत्र ही सिद्ध हो गए तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप माला माल हो जाएंगे। आपको पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। आप आप करेंगे इस मंत्र की सिद्धि और इसका फायदा आपकी आने वाली पुश्त तक उठाएंगी, क्योंकि आपको वो इतना माला माल कर देंगी, इतने पैसे धन संपदा आपको देगी, ऐश्वर्य देगी कि इसका फायदा आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उठाएंगी। तो दोस्तों मंत्र को बहुत ईमानदारी से, बहुत ही सोच विचार कर गंभीरता के साथ लेकर के मंत्र जाप करोगे तो आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्र की साधना करें तो आप और आपके गुरु तक, सिर्फ इन्हीं 2 तक आपके साधना के बारे में पता होना चाहिए। अन्यथा आगे आप किसी को ना बताएं, क्योंकि आगे किसी को आप बताते हैं तो किसी की हाय टोक या बद्दुआ लग जाती है, जिस कारण से बीच में ही मंत्र साधना में कुछ रुकावट आने लगती है और विफल हो जाती है। तो दोस्तों जब भी कोई साधना करें तो आप अपने गुरु के अलावा ये बातें किसी से ना बताएं, अपने गुप्त रखें और तभी करें। तो दोस्तों यक्षिणी देवी बहुत ही पावरफुल होती हैं, इनके मंत्रों की सिद्धि करें। आपको अगर धन की समस्या है तो इन मंत्रों का जाप जरूर करें। अब दोस्तों बात ये आती है कि धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप तो आपने कर लिया, अब धन कहाँ से आएगा? तो दोस्तों घर बैठे-बैठे धन नहीं आता है। उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, या आपका घर से भी काम चलता है, तो आपके साथ ऐसा चमत्कार होगा कि आपसे ऐसे लोग जुड़ेंगे, जो आपको नए-नए रास्ते बताएँगे। या अगर आपका कोई व्यापार है जो चलता नहीं है और बहुत ही कम आमदनी होती है, जब आप मंत्रों की सिद्धि करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, या आपसे ऐसे लोग कनेक्ट होंगे जो आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के आइडियाज़ देंगे, या एक से एक जैसे व्यापार वाले लोग आपको मिलेंगे और आप उनके काम करने के तरीकों को देख कर के सीख लेंगे कि हमें व्यापार को कैसे आगे बढ़ाना है। या आप कोई भी काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप व्यापार ही करते हैं, आप कोई भी काम करते हो, कंपनी में जॉब करते हो, किसी ऑफ़िस में काम करते हो, तो आगे बढ़ने के आपको ज़रिए मिलेंगे, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, या आपको आपके काम में आगे बढ़ने का ज़रिया मिलेगा, रास्ता मिलेगा कि मैं आगे क्या करूँ, किस फ़ील्ड में जाऊँ, कैसा काम करूँ तो आगे मुझे सफलता प्राप्त होगी, धन आगमन होगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करने से होगी, ऐसे सोचने, बैठने से, विचार करने से कुछ नहीं होता। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पाओगे, सीधी-सी बात है। और ये कलयुग है, आपको मेहनत करना पड़ेगा तो ही प्राप्ति होगी, नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। और दोस्तों एक चीज़ और है, मंत्र सिद्धि करते समय बिल्कुल सकारात्मक विचार रखना। आपकी सकारात्मक विचार
की ऊर्जा और मंत्र की ऊर्जा जब एक साथ समाहित होगी तो आपको धन प्राप्ति के नए-नए रास्ते मिलने लगेंगे। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास के साथ इन मंत्रों का जाप करो, साधना करो, आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो दोस्तों आप मेरे फ़ेसबुक पेज को फ़ॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, तो वहाँ भी आपको ऐसी जानकारी मिल जाएँगी और यूट्यूब में भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही रहस्यमय टोटके के गुप्त विधि-विधान और रहस्यमय साधनाओं के बारे में जानना है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।